हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जब भगवान बुद्ध हताश हुए, निराशा किसके पास नहीं आती है। मनुष्य हो, देवता, सभी इस दुर्गुण से परेशान हुए हैं, किंतु उन्होंने अपने आत्मबल से इसे पछाड़ा है और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या और कठोर साधना में लगे रहे। उन्होंने शरीर को भी पर्याप्त कष्ट दिया, खूब चिंतन किया, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों से विक्षुब्ध कर दिया। क्या करें, वे साधना करते करते जैसे थक गए थे। पर्वत जैसे ऊंचे आकार वाले परेशानियों से त्रस्त होकर वे हताश हो गए, या यूँ कहिए कि वे कर्तव्य छोड़कर धड़ाम से गिर पड़े। अब मैं और आपको क्या कठिनाइयाँ कैसे बताऊं, सहन नहीं कर सकूंगा। मैं मानवता के सुख और समृद्धि के लिए अपने उच्च लक्ष्य को छोड़ता हूँ। ये कायरता के शब्द उनके मन में लगातार घूम रहे थे। गौतम बुद्ध मन ही मन कह रहे थे, मैं व्यर्थ ही इतनी परेशानियों में पड़ा हूँ। मैंने जीवन के रहस्यों को मालूम करने में बहुत समय नष्ट कर दिया, पर हाय, कुछ हाथ नहीं आया। इतना समय परेशानियों में ही शारीरिक और मानसिक कष्ट सब व्यर्थ हो गया। अब सब मुसीबतें मैं छोड़ रहा हूँ। निराशा, अविश्वास और पराजय की कायर भावनाओं ने उन्हें विक्षुब्ध कर दिया। वे लौट पड़े वापस अपने घर के लिए। लड़खड़ाते कदमों से वे वापस आ रहे थे, तभी उन्हें मार्ग में प्यास लग गई और जल पीने के लिए वे एक झील के किनारे गए और जल पिया, विश्राम किया। मन कुछ ठंडा हुआ। एक नन्ही सी गिलहरी झील के जल में अपनी पूंछ भिगो कर पानी बाहर छिड़क रही है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, सैकड़ों बार यही काम करी जा रही है। वह जल में पूंछ भिगोती है, धरती पर सुखाती है और फिर पानी बाहर आकर झाड़ जाती है। उन्हें उससे बात करने की बड़ी उत्सुकता हुई। प्यारी गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? वह दृढ़ता भरे स्वर में बोली, इस झील के पानी ने ना मेरे बच्चों को बहा कर मार डाला है, उससे बदला ले रही हूँ। झील को इस प्रकार करके मैं सुखा कर ही छोड़ूंगी। गिलहरी ने ना फिर अपना काम शुरू कर दिया। बुद्ध बोले, झील को सुखा रही हो, बिना किसी बर्तन के पानी बाहर फेंक रही हो। तुम्हारी छोटी सी पूंछ में भला कितनी बूंदें सुखा पाती होगी? तुम्हारे इतने छोटे से शरीर में थोड़े से बल और सीमित साधनों से भला कैसे यह विशाल झील सूख सकेगा? इसमें न जाने कितने युग का समय लग जाएगा। तुम्हारी आयु भी तो कितनी है? यह इतना बड़ा काम और इतने सीमित साधन, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ में क्यों अपनी शक्ति का अपव्यय कर रही हो? तुम इस झील को कभी खाली नहीं कर सकोगी। गिलहरी ने निर्भयता और दृढ़ता से भगवान बुद्ध की ओर देखा। फिर वह दृढ़ शब्दों में बोली, यह झील कभी खाली होगी या नहीं होगी, यह मैं नहीं जानती, न इसकी कोई परवाह ही करती हूँ। मैं केवल दृढ़तापूर्वक अपने काम में निरंतर लगी रहूँगी और श्रम करना, लगातार अपने लक्ष्य की पूर्ति लगे रहना, कठिनाइयों का सामना करना और अंत में विजय प्राप्त करना, यही मेरी योजना है। भगवान बुद्ध के मन में फिर उथल पुथल हो गया। भगवान बुद्ध ने सोचा, जब ये नन्ही सी गिलहरी अपने थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने के लिए स्वप्न में देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और सुदृढ़ शरीर वाला विकसित मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं कर सकूंगा? वे फिर वापस अपने साधना के लिए लौट गए। उन्होंने फिर जंगलों का कठिन जीवन बिताने और घोरतम तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन वे अपने लक्ष्य में सफल होकर ही रहे।
कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य में जिस आत्मबल का विकास होता है वह एक अमूल्य संपत्ति होती है और उसको प्राप्त करके मनुष्य को अपार संतोष होता है। आइजैक न्यूटन संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण, ग्रह, नक्षत्रों से आदि के संबंध में अद्भुत खोज की थी। दिन रात वे वही परिश्रम करते रहते थे। अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उन्होंने सरकार की ओर से एक महान यश प्राप्त किया। उन्हें पार्लियामेंट में सदस्य बनाया गया और सर की उपाधि से विभूषित किया गया। वे संसार के यश और सम्मान की चिंता न करके अपने लक्ष्य के साधनों में लगे रहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अभी बहुत करना शेष है। एक बार की बात है तब उनकी आयु 50 वर्ष की हो गई थी। वे 20 वर्ष से अधिक प्रकाश का सिद्धांत मालूम करने के लिए श्रम कर रहे थे। कठोर अध्ययन और निरंतर लेखन का कार्य चल रहा था। एक बार रात्रि के समय लिखते लिखते थक गए। मेज पर उनके अनुसंधान की पुस्तक, आवश्यक कागज पत्र बिखरे पड़े थे। लैंप मेज पर जल रहा था। उनका छोटा कुत्ता डायमंड कमरे की अंगीठी के सामने सो रहा था। मेज पर उन कागजों के ढेर को छोड़कर जिन्हें उन्होंने 20 वर्षों में तैयार किया था, वे कुछ देर के लिए घूमने बाहर चले गए। न जाने क्या हुआ, जब उनका स्वामी बाहर था, छोटा कुत्ता कूद कर मेज पर चढ़ गया और लैंप उलट गया और तुरंत ही कागजों में आग लग गई। जैसे ही विनाश पूर्ण हुआ, न्यूटन बाहर से आ गया। कमरे में प्रवेश करते ही दंग रह गए। हाय, यह क्या हो गया? 20 वर्षों का मेरा परिश्रम राख के ढेर में बदल गया। जिन पुस्तकों को अनुसंधान संबंधी कागजों को तैयार करने में, एक एक नई बात को एकत्र करने में उन्होंने रात भर जागना पड़ा था, जिनके बल पर वे संसार को एक नई चीज़ देना चाहते थे, जो उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था, वह सब राख के ढेर में एकाएक बदल गया। इन सब की हानि करने वाला कसूरवार डायमंड वहीं खड़ा न्यूटन की ओर अबोध नेत्रों से देखा जा रहा था। 20 वर्ष के कठोर श्रम, जीवन भर की कठिनाइयों का, समस्त सुख सुविधाओं का त्याग करके, उनका तिलांजलि देकर, मुसीबतों से संघर्ष करके, उफ, कितना दुख, कितनी भरी निराशा। और कोई होता तो कदाचित मानसिक आघात से पागल भी हो जाता अथवा क्रोध से उन्मत्त होकर तुरंत ही उस छोटे से कुत्ते को मृत्यु दंड दे देता। न्यूटन ने मुसीबतों में भी मानसिक संतुलन को स्थिर रखते थे अद्भुत आत्मशक्ति इकट्ठा किया। वे मानते थे कि कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। वे कहा करते थे कि जिस मार्ग का उद्देश्य कठिनाइयों के बीच से नहीं जाता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। कठिनाइयाँ मनुष्य को चमकाने और उसे तेजस्वी बनाने के लिए ही आती है। कठिनाइयों का साधना में वही महत्व है जो उद्योग में श्रम का और भोजन में रस का होता है। न्यूटन अपने सदैव की दया से कुत्ते के सिर को थपथपाए। यद्यपि उनका हृदय बहुत दुखी था, दुख से भरे हुए थे। फिर उन्होंने कहा, ओह डायमंड, जो हानि तूने की है उसे तू नहीं जानता। इस घटना के समय बाद का न्यूटन के स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों का निराशा का दूषित प्रभाव रहा। उस छोटे से कुत्ते के प्रति उनका व्यवहार का आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने फिर साहस और उत्साह से अपनी खोई हुई शक्ति को एकत्रित किया, फिर समस्त कार्य किया। इस सब अनुसंधान और खोज में उन्हें बहुत अधिक परिश्रम और कठोर साधना करनी पड़ी। उन्होंने फिर से उत्साह और अपना काम जारी रखा और अंत में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की। कठिनाइयाँ मनुष्य को चमकाने और तेजस्वी बनाने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों से तो लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ता ही है। और ऐसा कहा भी जाता है, रुरोह रुरोह रोहित, अर्थात
उन्नति उसकी होती है जो प्रयत्नशील है। भाग्य के भरोसे बैठने रहने वाले सदा दीनहीन ही रहेंगे।